बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज। आज जो लीगल इशू डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि अगर कोई केस हुआ है, एफआईआर दर्ज हो गई है, एफआईआर आपने थाने में दर्ज, कोई वकुआ हुआ था, मार कुटाई, लड़ाई झगड़ा, रेप, चोरी, डकैती, कुछ भी एनी सॉर्ट ऑफ क्राइम अगर हो चुका है तो आपने थाने के अंदर एफआईआर दर्ज करवा दी है जनाब। उसके बाद पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेट करना, सारे सिलसिले चलेंगे, ट्रायल चलेगा। ट्रायल के अंदर जनाब जो प्रोसीजर है मैंने आपको अर्ज किया हुआ है कि क्रिमिनल ट्रायल के क्या क्या स्टेजेस हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहले एफआईआर से लॉ जो है मोशन में आ जाता है, कानून हरकत में आ जाता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है, फिर जज साहब के पास केस जाता है। जज साहब जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक देख के पार्टी को चार्ज फ्रेम कर देते हैं कि आपके ऊपर ये इल्ज़ाम है, वाई दिस केस अगेंस्ट यू। तो वो फिर चार्ज जब फ्रेम किया जाता है कि ये सेक्शन लगा के ये इसकी सज़ा है, तो बंदा फिर उसके डिनाई करते हैं, मोस्टली कहते हैं कि नहीं जी ये गलत है हमारे ऊपर इल्ज़ाम। फिर एविडेंस जो है पेश की जाती है। दूसरी साइड जिन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है ना, एविडेंस प्रोड्यूस करते हैं मुलजिम के खिलाफ के, ये पुलिस वाले, डॉक्टर्स, जो भी एविडेंस हो वो सारी पेश की जाती है। जज साहब सुनते हैं। सुनने के बाद एक गवाह पेश कर दिया, गवाह अपनी स्टेटमेंट देता है, मैं ये गवाही दे रहा हूं ऑन ओथ, हलफ के ऊपर गवाह अपनी गवाही दे रहा है। लेकिन फिर दूसरी पार्टी जो है ना जिसके खिलाफ गवाही दी जा रही है, उसके वकील साहब को फिर इजाजत है कि वो उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है, जिरा कर सकता है, सवाल जवाब कर सकता है कि ये बताएं वो बताएं, क्या ऐसा था वैसा नहीं था, ये दुरुस्त है ये गलत है। तो इस किस्म के क्वेश्चन करते हैं, जिससे फिर जो आंसर मिलता है वो भी नोट कर लिया जाता है। उन आंसर्स को देखते हुए बेनिफिट कुछ लिया जाता है कि ये देखें जी ये स्टेटमेंट दे रहा है, दूसरे गवाह की स्टेटमेंट इसके बरक्स है, मिलती नहीं है, कंट्राडिक्शन आता है, उसका फायदा मुलजिम को होता है। एनी हो, एविडेंस हो गई। फिर उसके बाद जनाब आर्गूमेंट हुए वकीलों के, जज साहब ने फैसला कर दिया। जब भी कोई केस कंक्लूड हो जाए, केस खत्म हो जाए ना, एफआईआर थी, एफआईआर का जनाब जज साहब ने फैसला कर दिया, मामला ही खत्म हो गया। दूसरी पार्टी को लेट होश आया कि ओहो ये इन्होंने हमारे खिलाफ एफआईआर करवाई थी, लेकिन लड़ाई तो दोनों पार्टियों की हुई थी, हमारा भी बंदा जख्मी हुआ था, हमारा भी नुकसान हुआ था, हमें भी एफआईआर करवानी चाहिए। तो कानून ये कहता है कि कभी भी एक एफआईआर के कंक्लूड होने के बाद, एफआईआर की बेसिस के ऊपर जो केस हुआ क्रिमिनल, उसके कंक्लूड होने के बाद नए सिरे से आप नई उसी वकुवे की नई एफआईआर नहीं दे सकते। अब दूसरी पार्टी आ गई कि हमारी भी एफआईआर नहीं, हाँ केस चल रहा था, पेंडिंग था, उस दौरान नई एफआईआर देना, वो भी कानून कहता है कि एक एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एक ही होती है, दूसरी नहीं हो सकती सेम अकरेंस के बारे में। बहरहाल अब उसका ऑप्शन क्या होता है, दो पार्टियों का आपस में झगड़ा हुआ, एक ने तो एफआईआर करवा ली, दूसरी पार्टी किधर जाए, उसकी तो एफआईआर हो नहीं सकती क्योंकि एक अकरेंस की एक एफआईआर होती है, कानून ये कहता है। दूसरी पार्टी का उसी एफआईआर में क्रॉस वर्जन दर्ज हो जाता है कि हमारा भी ये मौकफ है, उनका मौकफ भी, दैट इज जस्ट लाइक एफआईआर। एफआईआर जैसा ही होता है, लेकिन उसी एफआईआर में उसी केस के अंदर उसको भी शामिल कर लिया जाता है कि इनका ये मौकफ है, पहली पार्टी का एफआईआर वाला मौकफ, क्रॉस वर्जन वाली दूसरी पार्टी का ये वाला मौकफ, दोनों पार्टीज का मौकफ फिर उसी केस में आ जाता है। लेकिन कानून ये कह रहा है कि क्रॉस वर्जन दर्ज होना चाहिए दूसरी पार्टी का, लेकिन उस वक्त तक दर्ज करवाया जा सकता है जब तक केस पेंडिंग है। एफआईआर की बेसिस के ऊपर जो ट्रायल चल रहा है उस दौरान आप क्रॉस वर्जन दर्ज करवाएं, दर्ज हो जाएगा, लेकिन जब कंक्लूड हो जाए केस तब नहीं। तो अब पार्टी परेशान है कि केस कंक्लूड हो गया, हम सोए हुए, हमें तो याद नहीं है, हमारा भी बनता था, फिर वो पार्टी किधर जाए, ऐसा नहीं है कि उसके पास कोई रेमेडी नहीं, फिर भी है। कानून कहता है कि एफआईआर की बेसिस पे जो ट्रायल हुआ वो ट्रायल कंक्लूड हो गया, अब ना तो एफआईआर आप नहीं दर्ज करवा सकते हैं उसी अकरेंस के बारे में, ना आपका क्रॉस वर्जन दर्ज हो सकता है। तो क्या होगा, ऑप्शन कानून ये देता है कि आपके पास ये ऑप्शन है, प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर लें, थाने में ना जाएं, जज साहब के पास अदालत में जाके प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करें कि हमारे साथ ये ज्यादती हुई थी, उसका अजाला होना चाहिए। तो फिर आपकी प्राइवेट कंप्लेंट भी अच्छी होती है, उसकी बेसिस के ऊपर भी दूसरी पार्टी को सजा हो सकती है। तो आप प्राइवेट कंप्लेंट फाइल, इस पे एक जजमेंट भी है, रिसेंट 2024 की है, 2024 PCRLJ, और पेज है इसका 11
6(8). تو اس میں یہ ڈسکس کیا گیا تھا، میں نے آپ کو گوش گزار کر دیا کہ پرائیویٹ کمپلینٹ ریمیڈی ہوتی ہے جب ایک ایف آئی آر کی بیسس پہ چلنے والا کیس کنکلوڈ ہو چکا۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔